तो आज जो हम 10th क्लास का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर का, जो रियल नंबर है। तो रियल नंबर के बारे में हम आप हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। रियल नंबर और जो टाइप्स है हमारे पास नंबर्स के सारे। इसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें क्या आता है, उसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। उसमें आपको एलसीएम आता है, एक आपके पास एचसीएफ होता है, एक रिलेशन होती है, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, और एक आपके पास होता है इरेशनल नंबर प्रूव करना। ये टॉपिक है हमारे पास जो आपको फर्स्ट चैप्टर में, और कुल मिलाकर के आपके पास 4 नंबर का ये चैप्टर आता है। एक क्वेश्चन इसमें इरेशनल नंबर जो प्रूव करना है ये फिक्स है, ये आपके पास 3 नंबर में या 2 नंबर में जरूर आता है। दूसरा आपके पास क्या होता है, इनमें से कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव में आता है। तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलता है और रिलेशन क्या होती है। मान लीजिए कोई भी 2 नंबर हैं, सिंपल से हमने ले लिए हैं 24 एंड मान लीजिए आपके पास 32। आपसे पूछा गया है कि भाई आप इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए आप। प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर के बारे में हम पहले 2 से डिवाइड करके देखेंगे। तो ये आ गया 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 से 1। तो 24 के प्राइम फैक्टर हो गए हमारे पास। ऐसे ही आपने 32 के प्राइम फैक्टर कर लेने हैं। ये 16 आ जाएगा, 2 से आप करेंगे 8 आएगा, 2 से आप करेंगे 4 आएगा, फिर 2 से करेंगे 2 आएगा, फिर आएगा 1। तो हमारे पास अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम क्या होगा, जो इन दोनों में है। जैसे आपने 24 में जो कॉमन है वो आपने एक बार लेने हैं। कॉमन कॉमन लिख लीजिए आपके पास। तो कॉमन हमारे पास क्या हो गया, 2 2 और 2 2 2 2 2 2 2। तो 3 हमारे पास क्या हो गए, ये कॉमन है, इधर भी 2 2 और 2 है। अब जो दोनों साइड बच गए वो भी सारे आपने लेने हैं। यहाँ पे क्या बच गया 3, और यहाँ पे क्या बच गया आपके पास 2 और 2। ये जैसे आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास क्या है, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है ओनली कॉमन, सिर्फ दोनों में जो कॉमन आते हैं वो एचसीएफ होता है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हमारे पास जो है इसकी जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। ओके, तो इस तरह से आप जो है एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हो। किसी भी नंबर्स का आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हो, इसके बारे में हम बता चुके हैं आपको। दूसरा, आपके पास जब क्वेश्चंस आते हैं कई बार यह आ जाता है कि कुछ ही भी आपके पास जो पंक्तियां हैं, ये कह सकते हैं एक रो में है, एक रो इस तरह से नंबर्स दिए हुए हैं, या कॉलम में आपके पास नंबर्स दिए हुए हैं। तो इस तरह से 3-4 नंबर दे देता है वो, जैसे 14 है, 18 है और 20 है। ये एक आपके पास रो में कुछ स्टूडेंट्स आपके पास खड़े हुए हैं, एक रो बनाई हुई है। अगर हम इसमें बात करते हैं कि भाई रो में अगर आपके पास एलिमेंट्स बने हुए हैं, यानी रो में अगर आपके पास है, तो उसमें एक शब्द आपके पास आपको देखना है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि लिस्ट वैल्यू बताइए, लिस्ट वैल्यू आपने बतानी है। तो लिस्ट वैल्यू का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको ये निकालना है, यानी एलसीएम। और वहां पूछा जाता है कि आपके पास हाईएस्ट वैल्यू बताइए कि भाई हाईएस्ट आपके पास रो कितनी बन सकती है, या लिस्ट आपके पास रो कितनी बन सकती है। तो लिस्ट अगर वर्ड आता है तो आपको वहां पर निकालना है एलसीएम, और हाईएस्ट अगर कहीं पर भी वर्ड आता है तो वहां पर निकालना है आपको एचसीएफ। ये ध्यान रखें आपके पास कि जब भी वर्ड्स में अगर आपके पास क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर भी आपके पास क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम ही निकलता है। आगे हम बात करते हैं रिलेशन के बारे में। तो रिलेशन हमारे पास क्या है, किन्हीं भी 2 नंबरों में और एचसीएफ एलसीएम में रिलेशन क्या होती है कि कोई भी 2 नंबर से, जैसे अभी हमने लिए 24 और 32, तो 24 और 32 इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई इक्वल होगी आपके पास एलसीएम इंटू एचसीएफ। 2 नंबरों की जो भी आपके 2 नंबरों का आप एचसीएफ एलसीएम निकाल रहे हैं, उन दोनों की मल्टीप्लाई उनके एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई के बराबर होती है। ये रिलेशन है हमारे पास। 2 नंबर जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं पीएक्स और क्यूएक्स, और ये हो गया हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ। कई बार क्वेश्चन इसके बेस पे पूछा जाता है। तो ये हमारे पास क्या होगी, एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में
अगर मेरे पास ये दो वैल्यू दे देता है और मान लीजिए एचसीएफ भी इसने दे दिया, कि एचसीएफ क्या है इसका 8 है, तो आप एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, सीधा भी निकाल सकते हो आप ऐसा, बट यहां से अगर इसका यूज करना चाहें तो इससे भी निकाल सकते हो। कई बार आपके पास नंबर पूछा जाता है, भाई एक नंबर आपको दे दिया 32 है और दूसरा नंबर आप बताइए क्या है, यहाँ पर आपको क्या दे दिया है, एलसीएम भी दे दिया और एचसीएफ भी दे दिया। तो जो जो वैल्यू, क्योंकि हमारे पास क्या है, 3 है, 4 है, 1 2 3 और 4, जब भी मैं इक्वेशन को इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास 4 चीजें हैं, 4 में से अगर मुझे 3 मिल गई तो मैं इक्विली फाइंड कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए मैं नंबर निकाल दूं, मान लीजिए मुझे फर्स्ट नंबर निकालना है, तो क्या आएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बाई सेकेंड नंबर, यहाँ पे आप लिख सकते हो सेकेंड नंबर। अगर मुझे सेकेंड नंबर निकालना है तो क्या आएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बाई फर्स्ट नंबर। ओके, अगर मुझे मान लीजिए यहाँ पे एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाई एचसीएफ। इसी तरह से मुझे एचसीएफ निकालना है, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाई एलसीएम। तो ये इक्वेशन आपके पास काम करेगी। एल्जेब्रिक में आपको पता है कोई भी नंबर्स आपके पास इस इक्वल से इधर जाता है, इधर जाता है, कुछ भी आपके पास टर्म्स जो चेंज होती है वो अपोजिट में जाती है, प्लस आता है माइनस में चली जाएगी, माइनस है प्लस में जाएगा, मल्टीप्लाई है डिवाइड चला जाएगा, डिवाइड है मल्टीप्लाई चला जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या रिलेशन, कई बार इसकी बेस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास क्या है कि इर्रेशनल नंबर प्रूव करना, कोई भी नंबर्स आपके पास दिया हुआ है उसको आपको इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है। बड़ा ही आसान सा कंसेप्ट है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा इसमें कुछ देखना है समझना है। आपको सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया है कि रूट थ्री को आपको जो है इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है, ये पूछा जाएगा आपसे कि प्रूव कीजिए कि ये क्या है कि इर्रेशनल नंबर्स है, वो होता भी है इर्रेशनल नंबर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस रूट थ्री को किसी भी फ्रैक्शन के बराबर मान लीजिए, जैसे हमने ये मान लिया है कि लेट रूट थ्री इज इक्वल टू एक्स बाई वाई। एक्स वाई क्या है हमारे पास, ये है को प्राइम नंबर, ये हम आपको बता चुके हैं को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अब सबसे पहले कहानी क्या करनी है, बड़ा ही आसान कंसेप्ट है, इस तरह से लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया आपके पास रूट थ्री वाई। जैसे आपके पास आता है यहां से आप कर दीजिए स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग करते हैं तो ये हो गया एक्स स्केयर इज इक्वल टू 3y स्केयर। अब यहां आप ये कह सकते हैं कि जो 3 है वो 3 क्या हो गया, 3 इसकी मल्टीप्लाई में आ गया, यानी ये आपके पास क्या हो गया, एक्स स्केयर के बराबर 3 है। तो आप यहां पे कह सकते हो कि एक्स स्केयर डिवाइड बाई 3, सो एक्स आल्सो डिवाइड बाई 3। अगर x 3 से डिवाइड होता है तो मैं यहाँ पे एक नंबर ले सकता हूँ, x इज इक्वल टू मान लीजिए 3k, k इज एनी नेचुरल नंबर। तो मैंने यहाँ पे x की जगह 3, क्योंकि ये इससे डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई में आ गया। अब इसको मुझे सिर्फ क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है। तो जो मेरे पास ये इक्वेशन मैंने यूज की है इसमें इसको पुट कर दीजिए आप x की जगह। अगर मैं x की जगह पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 3y स्क्वायर, ये हो गया 9k स्क्वायर देन इक्वल टू 3y स्क्वायर। ये कैंसिल कर सकते हो आप, तो 3k स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, y स्क्वायर। अब सेम प्रोसीजर जो यहां हुआ था वो यहां हो गया है। अब यहां इस कहानी आप इसके लिए लिख सकते हो, तो y स्क्वायर डिवाइड बाई 3, सो y इज आल्सो डिवाइड बाई 3। और अगर ये कहानी होती है, अगर ये कहानी हो गई कि x भी 3 से डिवाइड हो रहा है, y भी 3 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स आपके पास x बाई y जो आपने लेट किया था उसमें एक कॉमन फैक्टर हो गया, एक कॉमन फैक्टर हो गया, और वो कॉमन फैक्टर क्या आ गया 3। इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था, जो हमने लेट किया था वो क्या है, रॉन्ग है। तो ये जो हमारे पास नंबर्स हैं ये आपके पास क्या है, रेशनल ना होकर के क्या हुआ, इर्रेशनल नंबर्स। तो ये आपके पास 2 या 3 नंबर क्वेश्चन आता है, बड़ा सिंपल सा है, पूरा चैप्टर 4 नंबर का आता है। आई होप सारा चैप्टर आपका कवर हो गया है। अगर कोई भी किसी प्रकार के भी आपको किसी चीज में भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।